Operation. So, let me welcome all of you. Last 1.5 hours, I have visited practically every point where the full operation has taken place. हिंदी में करना है या अंग्रेजी? ठीक है, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में अंग्रेजी आ जाएगी. आप भी इधर आ गए. मैं फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, आर्मी के, एयरफोर्स के गरुड़, एनएसजी और डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प, इनको सबको उनकी धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ. because they have done an excellent job of containing this highly motivated terrorist on suicide mission within practically 250 meter by 250 meter area. The kind of complex structure which exists in that area, the type of tree growth and all, when I saw it now, it's a commendable job because there are so many blind spots. You just can't stop someone from running away from that area. And one day, probably after the investigations and the combing operation stops, I will request them to take you also to that area to see for yourself how difficulties the Jawans faced. So, in this operation, 6 terrorists have been neutralized. 2 जन जो इनकी बॉडीज आज ये की है, वो जल के काफ़ी डिस्ट्रॉय हुए हैं. सो उनकी कंफर्मेशन आफ्टर डीएनए टेस्ट डबल कंफर्मेशन करनी पड़ेगी. लेकिन 2 जगह बॉडी पार्ट्स मिले हैं. जब कंटिन्यूस एक्सप्लोजन चल रहा था उसमें, तो काफ़ी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई है. लेकिन 2 जगह मिले हैं, 2 कोने में. तो उससे दोनों की बॉडी आइडेंटिफाई की गई है और डीएनए टेस्ट से फाइनली एनआईए विल डेफिनेटली कंफर्म दैट 6 नंबर. अभी कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है. ये केवल कोम्बिंग फॉर सेफ्टी पर्पज है, क्योंकि अभी मैं जहाँ जहाँ गया था, उन्होंने लाइव अनएक्सप्लोडेड जो बॉम्ब्स और बाकी एम्यूनेशंस है, प्रोबेबली थोड़े हाई क्वालिटी के हाई एक्सप्लोजिव वाले भी मटेरियल लेके आए थे. वो ठीक जगह जगह पे पहुंच जो गिरे हैं वो आइडेंटिफाई करके वहाँ के इन सिटू वहाँ डिस्ट्रॉय करने का इरादा. इनफैक्ट वन ऑफ द टेररिस्ट हैज स्टिल बॉडी वेस्ट विच दे कैन सी अ grenade stuck up to it. So I have made it very clear to them they should not take any risk. We have already lost one person in booby trap, so no more losses. They can in situ जगह पे वो ऐसा ही एक्सप्लोर करने देना चाहिए. कोम्बिंग ऑपरेशन मुझे लगता है आज कल तक कुछ हो सकता है खत्म हो, लेकिन इट्स अ टोटली कॉल ऑफ द एनएसजी commander who is directing the operation, and it's being done in a very systematic way. It's very difficult operation because जो सूट होता है बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन सूट, वो 10-15 मिनट के ऊपर नहीं डाल सकते because it heats up the body. So it's a tedious. There are 2 squads we have deployed police, and I will congratulate the full operation mainly because this has been done without compromising or allowing any asset, not only strategic asset, but बाकी बिल्डिंग्स भी ऐसी के ऐसी है. एक बिल्डिंग जिसमें छुपे थे 2, उनको ये न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ी फायर पावर की यूज की थी, तो वो बिल्डिंग थोड़ी डैमेज है. बाकी और कोई भी बिल्डिंग को डैमेज नहीं. जो हमारे 7 लोग गए, उसमें एक छोड़ के
बाकी कोई भी डायरेक्ट ऑपरेशनल इसमें गरुड़ का जो कॉर्पोरल गुरसेवक जो इनकी डेथ हो गई, वहाँ पूरे देर आर सो मेनी व्हीकल्स देयर एंड दे फायर फ्रॉम टेकिंग वन ऑफ द व्हीकल एज अ protection shelter. So his loss is a operational loss. 5 DSC जवान जो गए, that is a थोड़ी टाइमिंग में I'll call it more of a bad luck, but I congratulate one of them, सिपाही जगदीश चंद, and one more, 2 of them in fact. सिपाही जगदीश चंद virtually grappled with the terrorist and killed him. So courageous and खुद के the country was before his own life. He had given a priority and he should be congratulated. What decision we have taken, ये ऑपरेशन में जितने शहीद हुए उनको सबको बैटल कैजुअलिटी या शहीद हम लोग करने वाले हैं. So they get all the benefit which normally a war like situation gets, including the injured also gets the corresponding benefit. स्टेट गवर्नमेंट ने भी कॉम्पेंसेशन 25 लाख और नौकरी देने का वायदा किया है. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू. यू कैन आस्क मी. AK-47, then under barrel grenades, pistols, knives, Swiss knives, commando knives. मुझे लगता है कम से कम 40-50 किलो बुलेट्स रहेंगे मिनिमम. और सम मैगजीन्स उधर तो जो रिकवर की वो कम से कम 3-4 डजन है. और mortars also, but they were firing that through the under barrel. We thought that they managed to get a mortar. They modified the under barrel gun to fit it to a mortar. Sir, please. Let NIA do. NIA has already started the investigation. Since the operation is on, I will not like to conclude on them. Let them collect the information. So, ऑपरेशन होने के बाद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे. अभी जो सामान मिला है उसमें there are some indications that some of the material is made in Pakistan. That's all. बाकी इन्वेस्टिगेशन NIA को करने दो. किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा. और उसके बाद वंस द ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑफ, वील टेक द कॉल ऑन एनी अदर इश्यूज. सुधीर रंजन सर, हमारे पास 20 आवर्स थे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद. क्या हम इन लोगों को पीछे रोक सकते थे? सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पे थे. आपको क्या लगता है कि लैप्सेस, मेजर लैप्सेस कहाँ हुए? मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे. लेकिन आई डोंट थिंक हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है. सिक्योरिटी पूरी तैयारी की थी. इट टेक्स सम टाइम टू गार्ड सच ए ह्यूज कॉम्प्लेक्स. देर आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स. फोर्स हैड टू बी डिप्लॉयड टू एंश्योर दैट दे आर नॉट डैमेज. बाद में पेरीमीटर जो है इसका वो करीबन 24.7 किलोमीटर है. करीबन 1900 एकड़ की जमीन है. और इफ यू गो टू दिस एरिया वेयर दे हैव कम, यू विल रियलाइज दैट, मैं एक शब्द नहीं बोलता हूँ, NIA को ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके लीड दे दो. दे हैव गॉट द लीड. वी आर नॉट इन कैंटोनमेंट एरिया. दिस इज बेसिकली आर्म फोर्स, एयरफोर्स बेस. हाँ, आर्मी इतना है यहाँ पे. जनरल साहब आपके साथ में बैठे हैं. क्या हम 20 घंटे में क्या इतने इलाका को कॉर्डन ऑफ नहीं कर सकते? हमारे पास आर्मी नजदीक है, हमारे पास एयरफोर्स का बेस है, सब कुछ था, इन्फॉर्मेशन भी थी. पठानकोट कितना बड़ा है? पठानकोट मान लीजिए 10 किलोमीटर का दायरा हम लेकर चलते हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक आर्मी ही आर्मी. मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि आर्मी सिविल ड्यूटी नहीं कर सकती. रास्ता आर्मी रोक नहीं सकेगी. सो आर्मी ने प्रोटेक्शन अपने एयरफोर्स बेस पे खड़ा किया है. और
मैं इनको एक विनती करूंगा कि कल जब ऑपरेशन कल तक हो जाएगा, ऐसा लगता है कुंबिंग ऑपरेशन खत्म हो जाए, बिकॉज टुडे इट मे बी रिस्की। आप लोगों को जाके दिखाए कितना कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, कितने मतलब वहाँ फॉरेनर्स थे, फॉरेन ट्रेनीज थे, ट्रेनीज अबाउट 5-6 कंट्रीज, वहाँ लोग रहते थे बाकी, उनको निकालना, जो फायर पावर यूज कर रहे हैं वो फायर पावर उनको डैमेज न करें, इसकी प्रिकॉशन लेना काफी डिफिकल्ट टास्क था। वो अच्छा किया है। और आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स बेस है। सिविल इसमें हम लोग रास्ता ब्लॉक, रोड ब्लॉक्स, ये सब हम लोग नहीं कर सकते। Sudhir Ranjan, And please, one at a time. let me reply to that after the investigation comes through with the various factors involving in the full. As far as we are concerned, my worry was how they have managed to enter you. Though while I congratulate our Pura forces that they managed to contain them in a corner and didn't allow them to go beyond that corner, I was still worried about how they have managed to come inside. I can only tell you, let the 1 minute, थोड़ा चीजें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर छोड़ दीजिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करने दो। उन्होंने दे हैव ट्रैक डाउन द मेथोडोलॉजी, दे विल इन्वेस्टिगेट एंड कम बैक टू। Please, please, one at a time. One at a time. I One at a answer time. only for defense ministry. इनिशियली पंजाब गवर्नमेंट का जो रोल रहा है, आर यू सेटिस्फाइड विद देयर रोल? I don't comment on the state government. My role is only up to the defense Sudhir area. I Ranjan, will. Sudhir Ranjan. Pardon? I think you have already got a reply for it. BSF has already asked for this. The areas which were from where it has been entered, they are been asked to explain how these people have managed to come in. I think that is already come in the newspaper. I don't respond to BSF, does not come under me. सी आपको सिक्योरिटी के बारे में सब इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। थोड़ा इंफॉर्मेशन मुझे भी मालूम है कैसे आया है, लेकिन आई कांट गिव इट ऑब्वियसली बिकॉज NIA इज इन्वेस्टिगेटिंग। एनीथिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन कैनॉट बी डिटेल्ड आउट। सम डिटेल आई कैनॉट express. Let them complete the investigation. I can tell you this much, that they have got initial leads, how they have come and from where they have come. So उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली है. Let them complete the investigation. Sudhir Ranjan. Sir, you have bases like these across the country. This is the cost of the attack of this on a base. What will you do for the other bases? Also the other question, for the first time we saw two forces or three forces operating together, and you had called in the NFC where you had large number of army around. What was the thinking? Why did you get the NFC? बेसिकली इसमें सिविलियंस भी है. 3,000 families are staying in this campus. So NSG is better trained. Secondly, NSG is basically more than 50% army only. The operation is conducted by people who are deputed from army 3 months back. So army और NSG के बीच में synergy में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. Secondly, all the assets have been given by army, provided by army, BMP रहे या बाकी जो कुछ चाहिए, सब इक्विपमेंट्स काफी आर्मी ने दिए. सो दे हैव वर्क टुगेदर वेरी स्मूथली. इनफैक्ट आई हैव एडवाइज देम दैट दे शुड कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग टुगेदर. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यू मे रिक्वायर ऑल द फोर्सेस टू वर्क टुगेदर, एंड ऑल बेसिस आर बीइंग ऑडिटेड फ्रॉम सिक्योरिटी एंगल. Last question, Mr. Bachnu. Last question. गाड़ी मिली एसपी की, वो बहुत पास में मिली एयरबेस के और वो सवेरे मिल गई. 2 किलोमीटर तो क्या जो ताजपुर में मिली है. पंजाब पुलिस से जो इन्फॉर्मेशन दी गई आपके डिफेंस मिनिस्ट्री को, क्या उसमें क्या टाइम बहुत लग गया कि आपको प्रिपेयर करने में वक्त लगा, या इसके बारे में कुछ बताइए. मैं आपको एक विनती करता हूँ, एक दिन हो गया, 2 दिन के बाद में मैं आई विल टेल देम टू टेक यू इन द जीप इन दिस कैंपस. यू विल रियलाइज द साइज ऑफ द कैंपस इफ यू ट्रेवल. इतना इजी काम नहीं है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द, एज आई सेड, 5,000 families, sorry, 3,000 families stay in this campus besides various assets.
सो पूरा घूमने में 24.7 किलोमीटर की है। जो 10-12 घंटे मिले थे उसमें उन्होंने सबसे पहले सिक्योरिटी एसेट एंड फैमिलीज को प्रोटेक्शन दे दिया। इसके लिए एनएसजी लाना पड़ा नंबर ज्यादा, जिसको अराउंड पेरीफेरी फ्रॉम इनसाइड, लेकिन अराउंड द पेरीफेरी भी आप जाके देखिए कितना डिफिकल्ट एरिया है। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर बचलू। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर बचलू। लास्ट क्वेश्चन। आतंकवाद से बड़ी लड़ाइयां लड़ चुका है, काफी समय से लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, तो 85 घंटे ये करीब एनकाउंटर चला है, क्या हम इसको आतंकवाद के आपने गलत काउंट किया है। एनकाउंटर केवल 28 घंटे चला है। इट स्टार्टेड एट 3:30 व्हेन गरुड़ फोर्स एंगेज द टेररिस्ट। वी लॉस्ट वन गरुड़ फोर्स देयर, और बाद में 7:30 बजे दूसरे दिन शाम को, वो 7:30 बजे शाम को खत्म हो गई। सो इट इज sorry, not 20, it's about 36 hours, 36 to 38 hours. 1 minute, let me complete it. बाकी का जो चल रहा है वो कोम्बिंग ऑपरेशन है। कोम्बिंग ऑपरेशन और 4 दिन चलेगा। कोम्बिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं वो देखना है तो आप 2 लोग उनके गाड़ी में बैठो और वो आपको घुमा के गाड़ी में से ऐसे राउंड मार के दिखा देंगे। दे आर पर्टिकुलरली ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब इज लाइंग समवेयर, देयर इज सम बूबी ट्रैप लेड समवेयर। These operation will continue till they, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कोना कोना छाप मारा, छान मारा। अभी जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये बेस पे एटलीस्ट देयर इज नो सस्पेक्टेड टेररिस्ट। सो टेररिस्ट जो हमारे हिसाब से है, लेकिन जब तक कोम्बिंग ऑपरेशन खत्म नहीं होता है, आई विल नॉट गिव यू व्हाट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रिपोर्ट। थैंक यू सर। एक ही इज हाँ, I have to visit Martyr now. I will go there. But I can tell you that many responses to such events don't happen by explaining them. थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज सेक्रेटरी। बैठ जाओ यार, बैठो बैठो, हेलो बैठो, अरे शॉट बना दो यार, बैठो, अरे बैठ जाओ यार। पता नहीं खड़े होगी